Hello everyone, welcome to my channel Custless Mathematics, and today I am going to discuss exercise 1.3 from chapter number 1 sets class 11th NCERT Mathematics। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं इस इंट्रोडक्शन पार्ट को, और इसमें मेन चीज़ जो हमें पढ़नी है वो है सबसेट। तो सेट के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, सेट क्या होता है, उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसेट के बारे में। ओके, देन डिफिनीशन देखते हैं इसकी। अ सेट ए is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B। ये बहुत सिंपल है। इसका मतलब ये है कि सबसेट हम किसे बोलते हैं। अगर आपके पास कोई एक सेट है और आपके पास एक और सेट दे दिया, अगर सेट B के एलिमेंट सेट A में आपको मिलते हैं तो ऐसे सेट को हम बोलेंगे कि ये A का सबसेट है। तो इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे, क्योंकि डिफिनीशन से आपको एग्जैक्टली क्लियर नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक सेट है ए। आपको पता है कि सेट को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो करली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक फैमिली है जिसमें 4 मेंबर हैं, मम्मी पापा चंगू मंगू, 4 मेंबर हैं। उनको एक बर्थडे पार्टी के लिए इन्विटेशन मिलता है। ध्यान से सुनना, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, उनको बर्थडे पार्टी के लिए इनविटेशन मिलता है। वो चारों बर्थडे पार्टी में जाते हैं और इन चारों मेंबर का हम बनाते हैं एक सेट। ओके, कौन कौन है इसमें? इसमें है मम्मी पापा एंड चंगू मंगू। अभी पूरा नाम लिख देते हैं इनका। ठीक है, अगर चंगू मंगू किसी का नाम हो तो बुरा मत मानना। ठीक, इसमें 4 मेंबर हो गए। ये बन गया सेट नंबर ए। अब जब बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ गेम ऑर्गेनाइज किए गए हैं बच्चों के लिए, और बोला जाता है कि ये गेम 2 पार्ट में होंगे। इसमें आपको ग्रुप्स बनाने हैं। जो फर्स्ट गेम होने वाला है उसमें जो ग्रुप बनेगा उसमें 2 मेंबर होंगे, और जो सेकेंड ग्रुप बनेगा उसमें 3 मेंबर होंगे। क्लियर? तो अब ये दोनों तो हैं भाई बहन चंगू मंगू, इनका पहले से 2 का ग्रुप है। ठीक है, तो इन्होंने अपना ही ग्रुप बना लिया। मान लेते हैं ये है सेट बी, जो किसका है? चंगू और मंगू का। अब मम्मी पापा तो गेम खेलेंगे नहीं। ठीक है, चंगू मंगू का एक ग्रुप बन गया। ये हो गया सेट बी। इन्होंने ग्रुप तैयार कर लिया। अब जो आपका गेम ऑर्गेनाइज किया गया है उसके सेकंड ग्रुप भी तैयार करने हैं आपको। मान लेते हैं जो सेकंड ग्रुप बनाया उसमें 3 लोगों की ज़रूरत थी, तो 2 तो ये हैं ही ऑलरेडी। ठीक है, चंगू और मंगू तो हैं ही। अब इन्हें एक की ज़रूरत है। ये किसी को भी ढूंढ लेते हैं। किसको ढूंढते हैं? मान लेते हैं वहाँ पे गधा प्रसाद है। ठीक है, इन्होंने चिड़ियाघर के गधा प्रसाद को ढूंढ लिया। ये हो गए आपके 3 सेट। करली ब्रेसेस में जैसे ही आप एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके लिखना स्टार्ट करते हो वो क्या बन जाता है? सेट बन जाता है। तो ये बन गया सेट। अब यहाँ पे बताना है कि कौन किसका सबसेट है। आई होप ये जो भी एग्जाम्पल मैंने लिया है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम क्लैरिफिकेशन पे जाएंगे। उससे पहले हम समझेंगे कि इस सबसेट का सिंबल क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है सबसेट। ठीक है, तो देखिए ये होता है सबसेट का सिंबल। ठीक है, इसका मतलब होता है कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, जिसको भी बोलना है इज द सबसेट। ठीक, और अगर ऐसे बना दिया तो ये रिप्रेजेंट करेगा, अब एरो मत लगाने लगना, यहाँ पे हम पूरा लिख नहीं रहे हैं। ये रिप्रेजेंट करेगा कैन नॉट बी सबसेट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इज द सबसेट ऑफ अनदर सबसेट। एंड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इज नॉट द सबसेट ऑफ अनदर सबसेट। क्लियर? अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल पे। समझ में आ गया था क्या लिया था? ये आपका कंप्लीट फर्स्ट सेट हुआ। ठीक है, अब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, इज B is the subset of A। Second is C is the subset of A। 2 क्वेश्चन पहले करते हैं। ठीक है, B is the subset of A and C is the subset of A। अब आपको देखना है कि B में जितने एलिमेंट हैं अगर वो A में प्रेजेंट होंगे तो B A का सबसेट हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए B में कौन कौन प्रेजेंट है? B में चंगू है, A में भी चंगू है, B में मंगू है,
ए में भी मंगू है, इट मीन्स बी के जो एलिमेंट हैं वो ए में प्रेजेंट हैं, देन यस बी इज द सबसेट ऑफ ए। रीजन आप क्या लिखेंगे? बिकॉज चंगू एंड मंगू बिलोंग्स टू बी एंड ए बोथ। ठीक, क्लियर है? क्या लिखेंगे? चंगू एंड मंगू बिलोंग्स टू सेट ए एंड, फिर से आप यही बात लिखेंगे, एंड चंगू एंड मंगू शॉर्ट में लिख देते हैं इनका, बिलोंग्स टू बी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? कैसे क्लियर करेंगे? हो गया। इस पे आते हैं, सी इज द सबसेट ऑफ ए। क्या सी ए का सबसेट है? तो देखिए, चंगू है सी में, ए में भी है, मंगू है सी में, मंगू ए में भी है। यहाँ पे गधा प्रसाद आ गए, गधा प्रसाद ए में नहीं है, इट मीन्स ये बात गलत हो गई, सी ए का सबसेट नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? नो सी इज, ऐसे लिखेंगे, नो सी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए बिकॉज हियर गधा प्रसाद बिलोंग्स टू सी बट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर? देखो शॉर्ट में इनका नाम लिख रहे हैं, देख लेना, गधा प्रसाद बिलोंग्स टू सेट सी, ए से तो नहीं कर रहे, सेट सी, एंड नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर हो गया? समझ में आ गया आपको? इसके बाद इसको इरेज करके हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और उस एग्जाम्पल के बाद देखते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको ये। बिल्कुल सबसेट बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बोला है इज ए इज इक्वल टू 1,2, ये सेट है, बी है, सी है, इज द सबसेट ऑफ सेट ई। क्या ये जो सेट दिया हुआ है ए बी सी, ये इस ई सेट का सबसेट है? तो आप चेक करेंगे। क्लियर? फर्स्ट स्टेप में आप देखेंगे, हियर इन सेट ए 1 belongs to set A, 2 belongs to set A, clear, and 1 belongs to set E। देखिए 1 E से भी बिलोंग कर रहा है, ठीक, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, और 2 भी किससे बिलोंग कर रहा है? E से भी कर रहा है। क्लियर है? देखिए 1 A में भी है, 1 E में भी है, 2 A में भी है, 2 E में भी है। इट मीन्स जो A है, A के सारे एलिमेंट E में प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया? यस, A इज द सबसेट ऑफ E। क्लियर? सिमिलरली B का देखते हैं, 3,4, 3 B में है, E में भी है, 4 B में है, E में भी है, इट मीन्स B इज द सबसेट ऑफ E। C पे आइए, 5,6, 5 C में क्या है? 5। ई में देखिए, ई में तो 5 है ही नहीं, 6 ई में तो 6 है ही नहीं, इट मीन्स सी इज नॉट द सबसेट ऑफ ई। अब देखिए इसमें आपको दोनों एलिमेंट चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई अगर एक एलिमेंट नहीं मिला तो आप वहीं पे बोल दीजिए कि ये इसका सबसेट नहीं है। क्लियर हो गया? एक एलिमेंट, जैसे आपने 5 को चेक किया, यहाँ पे 5 बिलोंग्स टू सी बट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ई। तो यहीं पे बात क्लियर हो गई कि एक भी एलिमेंट अगर नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि ये इसका सबसेट नहीं होगा। क्लियर हो गया सबसेट का? सबसेट में सिर्फ आपको एलिमेंट्स चेक करने हैं कि जो पूछ रहा है कि ये इसका सबसेट है, इट मीन्स वो उसका पार्ट है कि नहीं, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट का एक छोटा सा पार्ट है। क्लियर? बस इतनी सी चीज़ थी इसमें। अब इसके बाद हम देखेंगे सबसेट के कुछ की पॉइंट्स हैं, और वो देखने के बाद सबसेट कंप्लीटली क्लियर हो जाने वाला है। ओके, तो अब देखते हैं हम इसके की पॉइंट्स को। नाउ की पॉइंट्स ऑफ सबसेट। देखिए कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको देखने के बाद आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली हैं। फर्स्ट पॉइंट है ए इज सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट होगा इफ एलिमेंट ए belongs to set A and element A also belongs to set B।
सेट ए बी का सबसेट तभी होगा जब कोई एलिमेंट इसमें भी प्रेजेंट हो और इसमें भी हो। एग्जांपल देख लें। देखिए, मान लीजिए सेट ए लिया हमने क्या 1, 2, ठीक है, और सेट बी ले लिया 1, 2, 3। अब हम बोल सकते हैं सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी बिकॉज 1, 2 इज बिलोंग्स टू सेट ए एंड 1, 2 बिलोंग्स टू सेट बी। क्लियर? ओके, सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। ए इज द सेट ऑफ बी एंड बी इज द सेट ऑफ ए। इसमें क्या बोला? ए बी का सेट है, सबसेट है, और बी ए का सबसेट है। ये सिंबल जो होता है, ये सिंबल होता है आपका इफ एंड ओनली इफ का। क्लियर? इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो IFF। आपने देखा होगा IFF लिखा हुआ, ठीक है। ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो, ठीक है। ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। इट मीन्स सेट ए सेट बी के इक्वल हो। और प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा हुआ था कि सेट ए सेट बी के इक्वल कब होता है? जब दोनों में सेम एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। सेट ए इज इक्वल टू ए कॉमा ई वाइल सेट बी इज इक्वल टू ए कॉमा ई, और फिर इसी को आप ऐसे लिख सकते हो सेट बी इज इक्वल टू ई कॉमा ए। क्लियर? इट मीन्स देखिए, जो एलिमेंट ए में प्रेजेंट है वही एलिमेंट बी में भी प्रेजेंट है, तो सेट ए इज इक्वल टू सेट बी हो जाएगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट पे आते हैं। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का ही सबसेट होता है। बिल्कुल हो सकता है। हर सेट खुद का सबसेट कैसे हो सकता है? जैसे देखिए, ये एक सेट है, ये खुद का सबसेट होगा क्योंकि जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है अगर आप उसका सबसेट बनाओगे तो भी वही एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। क्लियर? एम्प्टी सेट 5, एम्प्टी सेट हमेशा 5 से डिनोट होता है या फिर कर्ली ब्रेसेस से डिनोट होता है, ठीक है। इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये भी हमने एक्सरसाइज 1.2 में देखा हुआ था कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हर सेट का क्या होता है? सबसेट होता है, क्योंकि एम्प्टी तो हर में मिलेगा ना आपको। जैसे देखिए, इसमें अगर एम्प्टी सेट बनाए तो क्या बन जाएगा? एक 5 मिल जाएगा एम्प्टी सेट। इट मीन्स कुछ नहीं, फिर दूसरा क्या बनेगा? ए बनेगा और तीसरा ई बच जाएगा। क्लियर? लास्ट पॉइंट है आपका ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए कैन नॉट बी इक्वल टू बी। ए क्या है? बी का सबसेट है और ए बी के इक्वल भी नहीं है। इट मीन्स ए इज नोन एज प्रॉपर सेट। ठीक है? ए इज नोन एज प्रॉपर सेट एंड पूरा लिख देते हैं, एंड बी इज नोन एज सुपर सेट। क्लियर है? ये एक पॉइंट आता है आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का पॉइंट है कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है और सुपर सेट क्या होता है। तो अगर ए बी का सबसेट है और ए और बी दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इस कंडीशन में ए को हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट और बी को क्या बोलेंगे? सुपर सेट। तो ये था एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट टॉपिक। क्लियर? अब हम मिलेंगे सेकेंड टॉपिक में और उसमें इसके आगे के जो एक्सरसाइज के डिस्कशन है, टॉपिक हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।